हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स लर्निंग इंडिया। आज का हमारा टॉपिक है साइकोलॉजी की। हम एक थ्योरी करेंगे। थर्ड थ्योरी है हमारी जेरोम ब्रूनर की थ्योरी। ये कंस्ट्रक्टिविज़म थे। कंस्ट्रक्टिविज़म मतलब कि जो बच्चा है वो अपने निर्माण खुद करता है ना, कंस्ट्रक्ट करता है। तो ये इस पे विश्वास रखते थे कि बच्चे को सेंटर में रखना चाहिए, है ना। चाइल्ड सेंटर थ्योरी होती है ना। ये इस पे विश्वास रखते थे कि बच्चे को सेंटर में रखो और बच्चा अपने आप अपना निर्माण करेगा ज्ञान का, और आप उसमें कुछ नहीं डाल पाओगे। मतलब कि आप एक्टिविटीज तो करवा सकते हो, पर बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण खुद करेगा। ठीक है, तो हम इंट्रोडक्शन करते हैं। कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट जेरोम ब्रूनर, ये साइकोलॉजिस्ट थे। कॉग्निटिव मतलब कि इंटेलेक्चुअल मतलब संज्ञानात्मक, है ना। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के ऊपर जोर दिया। ठीक है। Theme of Brunner is that learning is an active process in which learners construct new ideas or concepts based upon their current और past knowledge। ठीक है, कि बच्चा एक एक्टिव प्रोसेस के थ्रू लर्न करेगा और अपने आइडियाज़ को मतलब कि कंस्ट्रक्ट करेगा, अपने न्यू आइडियाज़ को अपनी पास्ट या फिर करंट की जो नॉलेज है उसके हिसाब से। ठीक है, इन्होंने 3 स्टेजेस दी थी, पर स्टेजेस का मतलब ये नहीं है कि थर्ड स्टेज में जाके बच्चा सेकंड स्टेज का यूज़ नहीं करेगा। वो थर्ड स्टेज में जाके भी बच्चा सेकंड स्टेज का यूज़ कर सकता है। इसका मतलब क्या है कि इन्होंने कहा था कि डेवलपमेंट इज़ ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, है ना। इन्होंने कहा था कि डेवलपमेंट इज़ ए कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जैसे कि वाइगोस्की ने कहा था। ठीक है, लास्ट में हम इनकी सिमिलैरिटीज़ भी करेंगे कि किन किन की सिमिलैरिटीज़ थी, कौन कौन एक जैसा सोचते थे, है ना। जीन पियाजे, वाइगोस्की और जेरोम ब्रूनर में। ठीक है, इन्होंने 3 स्टेजेस दी थी मॉडल। फर्स्ट, इनएक्टिव स्टेज। इनएक्टिव का मतलब एक्टिव, यहाँ से हम देख देते हैं। इनएक्टिव मतलब कि बच्चा एक्टिव होके सीखेगा। ठीक है, कहीं ना कहीं यहाँ पे इस नाम पे ही हमारी जो स्टेज है वो क्लियर हो रही है। और ये 0 to 2 years मतलब कि 0 to 2, 3, है ना, 1 ऐसा दे देते हैं। अलग अलग होता है। ठीक है, हर एक किताब के अंदर अलग लिखा हुआ है। तो आप मतलब ये मान के चलिए 0 to 2 या 0 to 3 years इन एक्टिव स्टेज के होते हैं। ठीक है, ये कोई मतलब है नहीं, ठीक है, डिजिट नहीं है कि यही होगा। आगे, चाइल्ड रिप्रेजेंट एंड अंडरस्टैंड यूजिंग फिजिकल एक्शंस। ठीक है, वो टच करके, वो किसी काम को अपने हाथों से करके फिर सीखेगा। ठीक है, एक्शन फिजिकली एक्शंस करके। ठीक है, उसमें ना ही एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज आएगी, ना ही वो इमेजेस के थ्रू ज़्यादा सीख सकेगा, वो हाथों से करके सीखेगा। ठीक है, इमेजेस के थ्रू सीख सकता है पर वो हाथों से करके ज़्यादा सीखेगा। ठीक है, एक्शंस ज़्यादा सीखेगा। जैसे कि वो सेंसरी मोटर स्टेज थी ना जीन पियाजे की, तो उसके रिलेटेड ही है। ठीक है, फॉर एग्जांपल बाय टचिंग, बाय डूइंग। ठीक है, मैंने कहा था कि ये देखो, ये रेत है। ठीक है, रेत के साथ बच्चा खेल रहा है, तो खेलता खेलता ये सीखेगा। ठीक है, कुछ ना कुछ तो बनाएगा, यहाँ से कंस्ट्रक्ट करेगा कुछ ना कुछ तो। ये देखो, इसके हाथ में बुक है, बुक के पेज आगे कर रहा है, तो ये यहाँ से कुछ ना कुछ तो सीख रहा है। ठीक है, अपने हाथों से कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो इसे आएगा ही। सेकेंड स्टेज, आइकॉनिक स्टेज 2 to 7 years मतलब कि ये रिजिड नहीं है। 3 to 7 years हो सकता है, 2 to 7 years, 2 to 8 years, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो आइकॉनिक स्टेज हम बात करते हैं। आइकॉनिक स्टेज के अंदर क्या होता है कि बच्चा इमेजेस के थ्रू सीखता है। ठीक है, हम देखते हैं ना कि नर्सरी, LKG, UKG, इनकी क्लासेस के अंदर जो बुक्स में इमेजेस ज़्यादा से ज़्यादा होती है, मतलब लिखा कम होता है और इमेजेस से बुक भरी पड़ी होती है। तो वो इसलिए है कि जो इस ईयर के बच्चे होते हैं ना, अर्ली चाइल्डहुड के बच्चे, है ना, वो बच्चे इमेजेस के थ्रू बहुत अच्छा सीख लेते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा सीख लेते हैं 2 to 7 years के बच्चे। चाइल्ड अंडरस्टैंड एंड लर्न थ्रू इमेजेस। ठीक है, इमेजेस के थ्रू सीखते हैं। देयर विजुअल मेमोरी इंक्रीजेज। ठीक है, वो देखते हैं तो उनकी देखने की जो क्षमता है ना वो इंक्रीज़ होती है। एंड दे थिंक अबाउट एक्शंस, और वो सोचते हैं इन एक्शंस के थ्रू। मतलब कि ये जो बना हुआ है ना, ये सोचते हैं कि ये कैसे है। ठीक है, विदाउट एक्सपीरियंस दैम, उनको एक्सपीरियंस करे बिना ही वो सोचते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ थिंक करते हैं। तो ये देखो, ये बच्चा है, सामने इसकी स्क्रीन है, स्क्रीन पे A फॉर एप्पल है। ठीक है, हम अगर बच्चे को सीधा दिखाएंगे कि बच्चे बोले A फॉर एप्पल,
वो सीखने में देर लगाएगा। अगर हम सिखा देंगे बच्चे बोलो ए फॉर एप्पल, ऐसा होता है, ए फॉर एप्पल लिख के यहाँ पे ऐसे करके और ये इमेज बना देंगे तो बच्चा हाईली इस पे वो एक्टिव होगा। ठीक है, एक्टिव होगा बच्चा, एक तो एक्टिव होगा इमेज को देख के और एक वो बहुत ज़्यादा सीखेगा इसे देख के। ठीक है, आइकॉनिक स्टेज के अंदर बच्चा इमेजेस के थ्रू सीखता है। ठीक है, ये थ्योरी वैसे इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है पर फिर भी मतलब आ जाता है इसमें कोई क्वेश्चन। ठीक है, सिंबॉलिक स्टेज, थर्ड स्टेज सिंबॉलिक स्टेज, मतलब कि जितने भी लास्ट स्टेज में आइकॉनिक स्टेज के हम लास्ट में छोड़ेंगे ना, जैसे 2 to 7 ईयर्स, 2 to 8 ईयर्स, ठीक है, 7 और 8 उसके अबव वाली ये स्टेज है सिंबॉलिक स्टेज। ठीक है, सिंबॉलिक से आपको यहाँ से ही पता चल रहा है कि क्या चीज़ है सिंबॉलिक मतलब सिम्बल्स। सिम्बल्स मतलब कि जो मैंने ये पिछली स्टेज में एप्पल बनाया था, ये एप्पल है। ठीक है, यहाँ बच्चा ये एप्पल दिखाना नहीं पड़ेगा बच्चे को खुद को पता होगा कि ये ए है, तो हाँ ठीक है ये ए है ना, कि बच्चा सीखा हुआ होगा, उसे दिखाना नहीं पड़ेगा, ये वो सिंबल्स के थ्रू सीख जाएगा। ये सिंबल है ना, तो सिंबल के थ्रू वो सीख जाएगा। चिल्ड्रन यूज सिंबल्स टू रिप्रेजेंट पीपल एंड थिंग्स सिंस दे कैन थिंक एंड टॉक इन एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स। एब्स्ट्रैक्ट मतलब कि अमूर्त मतलब कि मूर्त चीज़ नहीं चाहिए उसे, मतलब कि मूर्त मतलब कि मूर्ति जैसे पिक्चर, हाँ ठीक है, पिक्चर नहीं चाहिए उसे। वो एब्स्ट्रैक्ट भी सोच सकता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी वो कर सकता है कि जो सोच सकता है वो अपने आप से, कि यहाँ पे अगर वो बुक देख रहा है, बुक के अंदर अगर ए फॉर एप्पल कहीं आ गया तो वो सोचेगा कि हाँ ए फॉर एप्पल मैंने पढ़ा था और मुझे आता है कि हाँ ये ए फॉर एप्पल होता है। ठीक है, तो बच्चा यहाँ सिंबल्स के थ्रू सीखता है। 1 2 3 ये सिंबल्स हैं, ए बी सी ये सिंबल्स हैं, सब भी सिंबल्स हैं, ये उसके थ्रू सीखता है। तो आपको मैंने ये बताई थी 3 स्टेजेस ब्रूनर की थी। फर्स्ट है इनएक्टिव स्टेज, सेकंड आइकॉनिक स्टेज, थर्ड सिंबॉलिक स्टेज, है ना। ये स्टेजेस आप याद कर लीजिए, ईयर्स याद करने ज़रूरी नहीं है वैसे तो, पर आप याद कर लीजिए। ठीक है, सिमिलैरिटीज़ क्या है ये आपको मैं आई होप समझ आ गई होगी, है ना। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दे रखा है मेरे टेलीग्राम चैनल का, वो आप वहाँ पे सर्च करेंगे टेलीग्राम चैनल पे तो आपको मतलब आ जाएगा, मतलब ग्रुप मेरी फ़ोटो आ जाएगी। ठीक है, ग्रुप के ऊपर, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आप पीडीएफ ले लीजिएगा। पीडीएफ मैंने डाली हुई है अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, पीडीएफ देख सकते हो। ठीक है, सिमिलैरिटीज़ क्या है वाइगोस की, पियाजे और ब्रूनर के अंदर? तीनों ही कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। ठीक है, तीनों ही मानते थे कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण खुद कर सकता है। ठीक है, उसे ज़्यादातर दूसरों की मतलब हेल्प की तो ज़रूरत है, पर वो खुद जितना निर्माण करता है ना उतना कोई और नहीं करवा सकता उसे। ठीक है, सेकेंड, पियाजेज एंड ब्रूनर के अंदर क्या सिमिलरिटी है? बोथ आर गिवन स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, है ना। इन्होंने भी स्टेज दिया है, पियाजे ने भी स्टेज दिया, वाइगोस्की ने नहीं दी, तो वाइगोस्की थोड़ा अलग हो गया, है ना। वाइगोस्की और ब्रूनर में क्या सिमिलरिटीज़ है? बोथ आर गिवन दैट डेवलपमेंट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, कि दोनों ने दिया था कि डेवलपमेंट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। इन्होंने भी तो बताया था कि जो स्टेजेस हैं, है ना, कि जो स्टेजेस हैं वो ऐसे नहीं है कि थर्ड स्टेज वो सेकंड स्टेज को भूल जाएगा, नहीं। ठीक है, थर्ड स्टेज के अंदर वो सेकंड स्टेज का भी उपयोग कर सकता है, फर्स्ट का भी उपयोग कर सकता है। ठीक है, थर्ड स्टेज के अंदर ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग ही करता है वो, मतलब कि इमेजेस भी तो देखता है ना कुछ और एक्शंस भी तो करता है ना। तो तीनों स्टेजेस एक में ही आ गई, तो इसका मतलब है कंटिन्यूस प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि डिसकंटिन्यूअस है, कि वो स्टेजेस पहली हो गई तो दूसरी उसके बाद ही होगी, तीसरी उसके बाद होगी, और अगर तीसरी आ गई तो दूसरी नहीं आ सकती, है ना। ये ऐसे नहीं कहा था ब्रूनर ने, पियाजे ने ऐसे ज़रूर कहा था कि जो थर्ड स्टेज आ गई ना तो उसके बाद सेकंड स्टेज दोबारा रिपीट नहीं हो सकती। तो ये थी आज की थ्योरी जेरोम ब्रूनर की। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है, साइकोलॉजिस्ट की थ्योरी मैंने सीरीज़ चला रखी है और मैंने ईवीएस के एनसीईआरटी सारी कवर करवा दी है, वो आप वहाँ से देख सकते हैं। ईवीएस के एनसीईआरटी मेरे प्लेलिस्ट में जाके और वहीं पे मिलेगी आपको, और साथ में मैंने उसके सभी क्वेश्चंस तो नहीं करवाए, पर मतलब थोड़े क्वेश्चन करवाए हैं, मैं थोड़े और करवा दूँगी, मुझे टाइम मिलते ही मैं थोड़े क्वेश्चन और करवा दूँगी। ठीक है, फ़िलहाल आप ये जो थ्योरीज है ये अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, याद कर लीजिए, आपको आएगी थ्योरीज, मतलब जीन पियाजे की तो पक्का ही आएगी, और वाइगोस की आ सकती है। वाइगोस की भी वो सोशल
ऐसे आ सकता है कि वाइगोस्की किस थ्योरी से रिलेटेड थे, है ना। उसमें आ जाएगा कोग्निटिव सोशलिज्म ऐसे करके, ठीक है। तो आपको सोशलिज्म लगाना है ना। तो ऐसे आ सकते हैं क्वेश्चंस। और जेरम ब्रूनर की ये इनएक्टिव स्टेज ये पूछ सकते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। तो आप ये याद कर लीजिए अच्छे से। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैंने बता दिया आपको, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सभी देख सकें और अच्छा अपने मतलब पढ़ सकें, है ना, घर पे। तो चलिए, थैंक यू, बाय बाय।